डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और आप सभी लॉकडाउन मान के चलें, अनलॉक में ना आए और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र। उसमें अपन लास्ट में एक फार्मूला जनरेट किया था, आपको पता होगा। फार्मूला ये था आपका E = F/Q0, E = F/Q0। इसमें से कुछ अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। हमने एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन Q0 क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन आपसे करे, छोटा सा क्वेश्चन है, कल हमने बताने में ध्यान नहीं दिया था। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि Q0 क्या है, तो Q0 का मतलब होता है कि इसमें आदेश कम से कम, जितना संभव आदेश हो वो कम से कम हो लेकिन जीरो ना हो। Q0 का मतलब क्या हो रहा? इसका आदेश कम से कम हो लेकिन कंप्लीट जीरो ना हो। इसे अपन क्या कहते हैं? Q0। जो Q0 है यह E के मूल आदेश के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपन इसी फार्मूले पर चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद अपन बहुत ही मोस्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है, इसकी खोज किसने किया, और इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए पहले अपन एक क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम में कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल रहा कि 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर में, मेन एग्जाम में तो नहीं आएगा, किस पार्ट से 5 नंबर का आएगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन किसी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आप एमपी पुलिस से और एमपीएसआई करते हैं, या किसी भी नीट का है, जेई का है, मेंस एग्जाम, AIEEE वगैरह का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान लीजिए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन फिजिक्स। बट अपन पहले क्वेश्चन नोट करिए, शायद आप लोग क्वेश्चन ना लिख पाए हों, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। लिखिए प्रॉब्लम, 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम के एक समान 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम के एक समान यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। आपने क्वेश्चन लिख लिया? अगर लिख लिए हैं तो आप लोग हाँ बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख गया तो कमेंट करिए आप लोग, हाँ लिख गया है, ऐसे लिख गया सभी का। अगर लिख गया तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए अपन इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, दिया है गिवन दैट, दिया है गिवन दैट। अब आप देखिए कि आपको क्या दिया है। तो क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ क्वेश्चन बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिया है आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो कल बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से। तो आपको क्या दिया, समझ गए होंगे कि आपको E का मान दिया हुआ है। गिवन दैट वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल 2 × 10³ ओके, समझ में आ रहा सभी को? अगर समझ में आ रहा तो आप कंटिन्यू कमेंट करिए, अगर नहीं आता तो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो E = 2 × 10³ हो गया। ओके, अब आपको देखिए इलेक्ट्रॉन में कितने बल का अनुभव कर रहा, बल का अनुभव। ठीक है, मतलब जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे अपन को F को क्या करना है? फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे F = क्वेश्चन मार्क, F विल बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब F अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए
अभी हमको एक चीज, इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है आपको बताएं भी है कि जो मूलभूत इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है चार्ज, वो कितना होता है आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना शायद आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, ई क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी इसको क्यू मान लेंगे। ठीक है, अब आपको सूत्र कल हमने जो जनरेट किया था, तो आपका सूत्र क्या है, तो सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है आपका F/Q0। ओके, यहाँ पे नॉट में लेंगे, टेस्टिंग चार्ज में सिंपल चार्ज है, हो जाएगा E इक्वल टू F/Q। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज F विल बी इक्वल हो जाएगा आपका Q इंटू E। इसका यहाँ पे चीजें गुणा कर देंगे, ठीक समझ पा रहे होंगे आप, बहुत इंटरेस्टेड है। तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E बन जाएगा। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में फार्मूला मानेंगे, समीकरण इसको 1 मान लीजिए फार्मूले को, या ऐसे भी सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करने पर। लिख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, मतलब अपन क्या करेंगे कि जो फार्मूला बना है इसको आप चाहे समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सूत्र में मान रखने पर। तो देखिए अपन बल का अनुभव करना है, बल को निकालना है, तो फोर्स विल बी इक्वल बल बराबर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, Q लिखा है। तो Q की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए, Q की वैल्यू आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, फिर मल्टीपल वाई क्या है आपका, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है, तो शायद आपसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बनता होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डायरेक्ट करने की कंटिन्यू सॉल्व करिए, जैसा आप लोग चाहें वैसा कर सकते हैं। क्या करें, अच्छा डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंटिन्यू कर दें, तो 1.6, फिर यहाँ पे क्या है आपका इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3। ओके, अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप पॉइंट देख लें हटा दे 16 होगा, 16 टू या क्या होता है 32, तो यहाँ पे अपन क्या आएगा 32, बट इसमें अपन ने क्या यूज किया है, पॉइंट यूज किया है, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका पॉइंट 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब आपने कक्षा 6वीं में क्लास 6 में पढ़ा होगा कि मैथ का फार्मूला था कि अगर आपके बेस इक्वल तो इंडेक्स आपस में ऐड होते हैं, अगर आधार समान तो घातांक आपस में जुड़ती है। आपने पढ़ा होगा कि x⁻m इंटू x⁻m इंटू x⁻m विल बी इक्वल x⁻m प्लस m। तो यहाँ पे आपके आधार सेम है, जुड़ जाएगा तो m प्लस n हो जाएगा -19 प्लस 3। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए तो आपको हो जाएगा m विल बी इक्वल 3.2 इंटू 10 पावर माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है -19 और प्लस 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -16, राइट। लेकिन यहाँ पे निकाले क्या है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट कल बताए थे कि बल की कोई किसने किया था, न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन। ओके, इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ये सभी को समझ में आ गया, बन जाएगा, नोट कर लीजिए करना चाहे तो। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे रहेगा, आप करिए, हमारे साथ हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, आप लोग देखिए कितने लोगों से बनता है। अगर मान लीजिए इस प्रॉब्लम में अपन वैल्यू को चेंज कर दें, सपोज दैट अगर जहाँ पे 2 इंटू 10⁻3 है, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें 4 इंटू 10⁻6 कर दें, तो इसमें क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करिए, देखिए बन रहा क्या। तो अगर करेंगे तो आपको पता है कि बिल्कुल सेम है, बस मैंने वैल्यू को चेंज की है। जो वैल्यू को चेंज की है, ई के स्थान पे वैल्यू आपकी बदल जाएगी,
ई के स्थान पे अपन इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, 4 × 10⁻6, इसमें भी आपको हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, ये सेम रहेगा। ई की वैल्यू चेंज हुई, यहाँ क्या लिखेंगे 4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, राइट। चार्ज आपका वही रहेगा जो की वैल्यू है, नो चेंजिंग। और आपको पुनः फाइंड क्या करना है, फोर्स ही करना है, तो फोर्स विल बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ओके। अब अपन देखेंगे फार्मूला वही रहेगा, तो आपका हो जाएगा E = F/Q, E = F/Q, दिस इम्प्लाइज F = Q × E। पुनः फार्मूला जनरेट हुआ आपका, और हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, राइट। अब अपन देखेंगे इसे पुनः कि समीकरण 1 में मान रखने पर, और पुनः अपन इस समीकरण 1 में मान रखेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते जाइए, हम भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका F विल बी इक्वल, Q की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻−19 इंटू ई की वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁻6, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं 16 चौको 64, 16 4 या 64, 6.4 × 10⁻−19, और ये हो जाएगा +6, तो यहाँ इक्वल टू 6.4 × 10⁻19 में 6 ऐड करेंगे, हो जाएगा -13, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो पुनः आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन। यानी कि जब हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, 4 × 10⁻6 किया, तो हमें कितने बल का अनुभव करेंगे, 6.4 × 10⁻−13 न्यूटन के बल का, ओके। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए, स्वयं करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन इसको बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप करिए और फिर कल बताइएगा आप लोग कमेंट से कितना आपका आंसर आया है, ठीक है। आप एक प्रॉब्लम आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 10 × 10⁻15, 10 × लिखिए क्वेश्चन, यदि 8 × 10⁻15 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, और कितना आंसर आएगा आप लोग मौखिक बता सकते हैं, और कल कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। ये तो प्रॉब्लम हुई फर्स्ट टाइप की, अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या है। अगला क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहिए, नोट कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर आवेश से, क्वेश्चन लिखते जाए साथ में, 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। दूरी पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है माइक्रोकूलाम। क्वेश्चन रिपीट करें, एक बार ध्यान दीजिए। 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। अपन को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, ठीक है। तो लिखिए, सॉल्व लिखिए इसका क्वेश्चन, सॉल्व लिखिए, सॉल्यूशन है आपका। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, दिया है लिखते हैं, ठीक है। इसमें निकालना है कि आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। लिखिए, दिया है गिवन दैट Q = 6 माइक्रोकूलाम, आपको आदेश दिया है ना,
आवेश मतलब Q चार्ज Q इक्वल टू 6 माइक्रो कूलाम। अब आपको ये पता है, हमने पढ़ा भी चुका है कि 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। इसको हम बदलेंगे कूलाम में, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या 11वीं कुछ याद है, मैंने बताया था मिली माइली नैनो से पीको कराइए सब कुछ करके। मिली में 10 पावर माइनस 6 होता है, माइक्रो में 10 पावर माइनस 6 होता है, नैनो में 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा, पीको में 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। फार्मी में 10 पावर माइनस 15 और एटो में 10 पावर माइनस 18 हो जाता है। तो इसको हम क्या बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे। यहाँ लिख सकते हैं अपन विकास, यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कूलाम, यानी कि 1 माइक्रो कूलाम का मान जो है तो 10 पावर माइनस 6 कूलाम के इक्वल होता है। ठीक, अब आपको दूसरी चीज दिया है 3 मीटर की दूरी पर, दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस, आपको दूरी दी है तो दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 3 मीटर, R इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि R का मान कितना दिया है 3 मीटर दिया है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये निकालना है। E इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसको इरेज करते हैं और इधर फार्मूले में आते हैं, तो फार्मूले के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको दी है इन सारी वैल्यू को अपन रखेंगे। तो ध्यान दीजिए E इक्वल टू, अब अपन यहाँ पे चाहें तो इसका भी मान रख सकते हैं कि इसका मान कितने के बराबर होता है, बताए थे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 इंटू 10 पावर 9, यानी कि इसका जो मान है तो कितने बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 के इक्वल इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब आप यहाँ से Q और R के मान के रख चालू कर सकते हैं। तो E इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q का मान आपको ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपान R का मान क्या दिया है, R का मान दिया है आपको 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, शायद बनता होगा आप लोगों से, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप लोग। तो R को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपान 3 का वर्ग स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो अपन यहाँ क्या करेंगे 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, ओके 9 से 9 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपका 6 इंटू 10 पावर यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 6, तो हो जाएगा आपका E इक्वल टू 6 इंटू 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 पावर 3। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताए थे, इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपान Q नॉट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन पर कूलाम, ओके। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा E इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखिए और करेंगे आप, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, आप करिए, अगर ना बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए कि यदि 12 माइक्रो कूलाम आवेश से 6 मीटर की दूरी पर, 12 माइक्रो कूलाम आवेश से 6 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। 6 मीटर की दूरी पर
विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया है। अब अपन चलते हैं न्यू टॉपिक में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं। तो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, डिफिनेशन देख लीजिए, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज कल पढ़ा देंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो कुछ बुकों में आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो आपको दिमाग में दोनों रखना है, माइंड में, कि जो भी देगा पेपर में आपको करना है। तो विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। आपको हमने कल लास्ट फिगर बताया था कि जैसे मान लीजिए कुछ चार्ज होते हैं, अगर यहाँ पे आपका चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है प्लस की चार्ज, इस चार्ज से क्या होता है कि प्लस की चार्ज में कुछ रेखाएं जैसे निकलती हैं, यहाँ से आपका ए लाइन चल रही थी, ध्यान होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? बाहर की ओर जाती हैं। अगर इसमें पुनः पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो पुनः कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर जाएंगी। अगर पुनः पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो बाहर की ओर कंटिन्यू आए, क्योंकि सेम चार्ज अगर है प्रजाति आ देता है, इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण, तो वह एक दूसरे से दूर भागती रहेंगे। फिर इसी उल्टा हमने दूसरा फिगर देखा था निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में भी हमने इसी प्रकार से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड या लाइन्स निकाले थे। इसमें क्या होता है कि जो आपका चार्जेस है, तो चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में पॉजिटिव क्या होगा अंदर, तो पॉजिटिव निगेटिव आकर्षण हो रहा और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव प्रतिकर्षण हो रहा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके आउटवर्ड जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इनवर्ड जा रही है। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यह पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी, ना कि निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी। इसी कारण से अगर आपने जब देखेंगे, जब विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो यहाँ वो भी पढ़ेंगे आप लोग कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस प्रकार से इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके जो लाइन्स हैं जो चार्ज से बाहर और अंदर जा रही हैं, ये आपकी पहले फिगर में बाहर की ओर पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल्स हो रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की विद्युत बल रेखाओं के कुछ फिगर्स हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिखिए इसकी डिफिनेशन। तो कोई बोले कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो लिखिए विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। लिखिए विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। गमन मतलब पासिंग थ्रू, जिस पर पृथक्कृत एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, ये डिफिनेशन हुई। अगर आपको कठिन लगे तो आप इसकी दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा की खोज सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखा की खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने
1660 में किया था। बहुत ही मोस्ट है। जैसे कोई पूछे कि विद्युत बल रेखा की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था, 1660 में किया था। परिभाषा क्या लिखा है, या लिखे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया। जो जैसे मान लीजिए कि आपकी जो विद्युत बल रेखा है ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, अब इस पर खींचा गया, तो जो रेखाएं हैं तो ये रेखा आपकी क्या है, ये सारी रेखा एक काल्पनिक, हमने माना कोई चीज देखा तो नहीं, साइंस हमारी एक कल्पना पर चल रही है, काल्पनिक है या निष्कोण है। तो काल्पनिक व निष्कोण वक्र क्या होती है, जिस पर पृथक स्वतंत्र एकांक धनावेश आइसोलेटेड 3 यूनिट चार्ज क्या करते हैं, गमन करते हैं। किस पर देखिए, जो आपको यहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब इसमें भी पुनः क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें हमेशा धनावेश होता है, विद्युत बल रेखा में ऋणावेश नहीं होता। इसलिए अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा था, पुनः भी हमने यहाँ पे भी क्या दिया था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव रिवर्स हुआ, और निगेटिव में भी हमने पॉजिटिव दिया। आप क्वेश्चन कर सकते थे कि सर हमने पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं, निगेटिव क्यों दे रहे हैं। निगेटिव हम नहीं दे सकते क्योंकि यह केवल और केवल इफ एंड इफ ओनली पॉजिटिव चार्ज में ही गमन करेगा, निगेटिव चार्ज में गमन नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी डेफिनेशन थी तो कंप्लीट होती है। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा गुण के बारे में, उसको अपन बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं नॉर्मल एग्जाम जो आप कंपटीशन देते हैं और 12th के लिए भी मोस्ट है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आई होप कि आज की जो क्लास है मेरी आपको समझ में आई होगी, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि आपका अधिकार हमने बोला है कि आप मेरे हैं और हम आपके लिए हैं। जो भी डाउट है आप पूछता है कमेंट के माध्यम से क्लियर करें, ठीक है। और मेरी क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने बीच बच्चों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बच्चे हमारे बीच 12वीं के हैं तो इसको पूर्णतः क्लास का फायदा उठाएं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।